एआई कोई नई चीज नहीं है। एआई भाई तभी से शुरू हो गई थी जब पहला कंप्यूटर बना था और उस कंप्यूटर ने अपनी पहली कैलकुलेशन की थी। मतलब हम मशीनों से एक ऐसी चीज करा रहे थे जो ह्यूमंस खुद नहीं कर रहे थे, मशीन आपको करके दे रही थी। चाहे वो 2 + 2 = 4 की सिंपल कैलकुलेशन ही क्यों ना हो, वो मशीन कर रही है, तो वो भी एक एआई का पार्ट ही था। एंड एआई वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सालों से है। मतलब जो ऑटोमेटिक आप स्लाइड शोज क्रिएट कर रहे हो या फिर ऑटोमेटिक जो वीडियोज आप क्रिएट कर देते हो कुछ फोटोज वीडियोज को इंपोर्ट करके, तो वो भी एक एआई का ही पार्ट है। मतलब वो ज्यादा एडवांस लेवल पर नहीं है। या फिर प्रीमियर प्रो में जो आप ऑडियो का ट्रांसक्रिप्शन करते हो वो भी एक एआई जनरेटेड फीचर ही है। एआई की हम छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी वीडियो एडिटिंग में यूज कर रहे हैं और हमें काफी साल भी हो गए। तो अब एआई की बात इतनी एकदम से क्यों बढ़ गई है? Let's talk about artificial intelligence. AI is Artificial intelligence. Artificial intelligence. और लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो एआई है वो वीडियो एडिटर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी? तो मैं आपको टाइम में 7-8 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। एक मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप आती थी जिसका नाम था वाइवा वीडियो एडिटर। मैंने खुद अपनी बहुत सारी वीडियोस 7-8 साल हो गए उस पर एडिट की थी। उसमें एक फीचर होता था कि आप अपने बहुत सारे फोटोज को उस ऐप में इंपोर्ट करो एंड वो ऐप आपको एक अच्छा सा स्लाइड शो बनाकर दे देती थी। मतलब उसमें टेम्पलेट्स भी होते थे कि भैया बर्थडे का टेम्पलेट है और उसमें टेक्स्ट और एनिमेशन उसके हिसाब से होती थी। मतलब बर्थडे का है तो बैलून्स लगे होते थे, बर्थडे वाला म्यूजिक होता था, वो सारे काम खुद कर रहा था। तो क्या ये एआई का पार्ट नहीं था? तो मुझे लगता है ये चीज 8 साल पहले ही शुरू हो गई थी भाई, या फिर उससे पहले भी हो सकती है, कुछ और हो रहा हो। लेकिन मुझे 8 साल पहले का ही याद है कि भैया मैंने उसमें स्लाइड शो बनाया था। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था, बस मैंने फोटो उसमें डंप कर दिए, उसने मुझे स्लाइड शो बनाकर दे दिया था। तो इससे एक बात तो साफ है कि एआई इन वीडियो एडिटिंग कुछ नई बात तो नहीं है, बट हाँ अब थोड़ा एडवांस हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट मूवी ट्रेलर जो प्योरली एआई जनरेटेड है। तो मॉर्गन नाम की एक फिल्म आई थी 2016 में। तो इसका ट्रेलर बनाया गया था एआई की मदद से। आईबीएम के कुछ वाटसन सुपर कंप्यूटर्स थे, वहां पर कुछ एआई इनका प्रोग्राम था, उससे ये ट्रेलर काटा गया था। इसका जो ट्रेलर का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो पूरा ट्रेलर है वो एआई जनरेटेड है। मतलब उन्होंने शायद सारी वीडियोस को डंप किया होगा, जो म्यूजिक है जो कटिंग है वो सब एआई ने ही की है। और ये ट्रेलर मैंने देखा, मुझे ठीक लगा यार, मतलब काम चल रहा है ट्रेलर से। हाँ वो स्टोरी को और ट्रेलर के इमोशन को उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं कर रहा है। मतलब बेसिक स्टोरी टेलिंग का मुझे लगता है एलिमेंट उसमें मिसिंग है। बाकी ट्रेलर ठीक है यार, ट्रेलर में कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2016 में फिल्म आई थी तो ट्रेलर भी तभी कटा होगा। मतलब 6-7 साल हो चुके हैं इस ट्रेलर को भी बने हुए। तो यहाँ पर देखो बात सिंपल सी है, अगर उसको एक ह्यूमन एडिटर एडिट करता तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा टाइम लेता, लेकिन जो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी है वो 99% होती। बट यहाँ पर एआई ने किया है तो में टाइम कम हो गया, मतलब टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। और जो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी है वो 50 to 60% है। और एक्यूरेसी मुझे कहाँ कम लगी? सिर्फ स्टोरी टेलिंग में। जो ट्रेलर था वहां पर मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग का एक एलिमेंट मिसिंग था, उतनी अच्छे से स्टोरी निकल कर नहीं आ रही थी। मतलब ट्रेलर बहुत ही ज्यादा इधर उधर था, लेकिन बाकी उसने चीजें सही पकड़ी थी। म्यूजिक हो गया, शॉर्ट सिलेक्शन हो गया, ऑडियो की एडिटिंग हो गई, ग्राफिक्स हो गए, स्पीच हो गए, वो सब ठीक था, काम चल जाएगा। So here you have the whole of the Morgan movie and you can see where action is taking place at the different moment of the movie. And this is how Watson actually extracted salient moments from Morgan. तो यहाँ पर जो स्टोरी टेलिंग वाला फंडा है वो एआई से कैसे मिस हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलिंग इज ए वेरी ह्यूमन थिंग। मतलब जब ह्यूमन एडिटर्स एडिटिंग करते हैं, वो एक इमोशनल सीन एडिट कर रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि यार इमोशनल मैं फील कर पा रहा हूँ। या फिर अगर कोई एक्शन सीन एडिट कर रहे हैं तो यार ये एक्शन, ये थ्रिल मुझे महसूस हो रहा है, ह्यूमन इमोशन से उसको कनेक्ट करके देख रहे हैं और तब एक अपना आउटपुट निकाल रहे हैं। बट एआई क्या कर रहा है? वो कुछ कंप्यूटिंग कर रहा है। तो वहां पर शायद जब तक एआई में वो इमोशन नहीं आएंगे वो शायद कंप्यूटिंग उसको नहीं कर पाएगा। या फिर इलॉन मस्क जैसा कोई आदमी वहां पर कोई इमोशन टाइप चीज डेवलप कर दे या फिर कोई स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट डाल दे, जो मुझे नहीं पता भैया, मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं। तो वो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से एडिट करते हैं कि उनको फील हो रहा है, क्योंकि सारे इंसानों की फितरत एक ही जैसी होती है। मतलब इमोशनली एक सा ही होते हैं उनके लिए। बाप भाई बहन दादा दादी, कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई बर्थडे हुआ, कोई पैदा हुआ, ये इमोशंस तो एक तरीके से सेम ही होते हैं। अब देखो जो मैंने रिसर्च करी है, शायद कुछ अच्छी चीजें अब आ गई हूँ। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बाद आ जाए, इससे पहले आ गई हूँ, मेरी नजर में नहीं आई हूँ, बट मैं मॉर्गन वाले ट्रेलर को ही देखकर जज कर रहा हूँ अभी। तो
हेल्पिंग हैंड हो सकता है ह्यूमन एडिटर्स के लिए। इसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसेट्स के जो आप शॉट सिलेक्शन करते हो ना, देख देख के यार ये शॉट खराब है, इसमें जर्क है, इसमें ऑटो फोकस ठीक नहीं है, या फिर इसमें लाइटिंग अच्छी नहीं थी, तो वो सारे सीन्स को अलग कर देगा। मतलब ह्यूमन एडिटर जितना टाइम लगाता है सब शॉट सेलेक्ट करने में, वो एआई ने कर दिए। और ट्रांसक्रिप्शन वाला टूल जो प्रीमियर प्रो में भी मौजूद है, जहां पर हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ऑडियो की, फिर वो ऑटोमेटिक सबटाइटल जनरेट कर सकता है। या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में जो कंटेंट अवेयर फिल वाला टूल है, मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट किसी भी वीडियो से हटा सकते हो, तो ये सब एआई तो ही है। तो आप एआई को ये मत समझो कि एआई जब आपकी एडिटिंग टेबल पर बैठ ही जाएगा, आपके बराबर में आकर एडिट करेगा, वही एआई होगा, उसको मत समझो। ये जो छोटे छोटे टूल आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, ये भी एआई का पार्ट ही है। अब देखो फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन अभी मुझे इस वीडियो को बनाते हुए ऐसा लगता है कि एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा वीडियो एडिटिंग को। ये मेरा ओपिनियन है। एआई एडिटिंग है वो शायद अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, और अभी के हिसाब से, अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये ह्यूमन एडिटर्स के लिए एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है, जो बहुत अच्छे से ह्यूमन एडिटर्स का थोड़ा सा काम हल्का कर दे, थोड़ा सा काम कम कर दे। लेकिन फुल्ली रिप्लेस कर देना वो मुझे अभी थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। तो मुझे आप ये जरूर बताइए कि आपका इसमें क्या ओपिनियन है। और ये वीडियो भी एक अर्ली स्टेज वीडियो ही है, एआई इन वीडियो एडिटिंग। अभी इस पर और वीडियोस भी आएंगी। बस यार इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड I'm out।